जीवन में कई बार हमारे सामने चुनौतियाँ आती है जिन्हें पार करना हमारे लिए कठिन होता है। इन चुनौतियों से झुकना या हार मानना बहुत आसान होता है। यदि हम इन्हें स्वीकार कर लें तो वे हमें अधिक शक्तिशाली बनाती है। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी एक ऐसी ही कहानी है जो कि एक नौजवान लड़के की है। एक समय की बात है, एक जवान लड़का अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन पूरी तरह से खराब हो चुका था। उन्होंने अपने समय की बिल्कुल कदर नहीं किया था। वह सारा दिन फालतू की बातों में ही बर्बाद कर देता था और वह बहुत ही आलसी भी था। जब भी उसे उसके घर वाले कोई काम करने को कहते तो वह बहाना बनाकर उस काम को टालने की कोशिश करता था और किसी कारणवश उसे वह काम करना पड़ता तो वह बिना रुचि के जल्दबाजी में काम करता था। जब भी उनके माता पिता ने उसे कुछ सिखाने की कोशिश की तो वह अपनी गलती न मानते हुए उनसे बहस करता था। वह हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णय को कल के लिए टाल देता था और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे जब उसके सारे दोस्त उससे दूर होने लगे तो उसे एहसास होने लगा कि उसकी बुरी आदतों की वजह से सभी दोस्त, उसके रिश्तेदार उनसे दूरी हो रहा है। उन्होंने अपनी बुरी आदतों को सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन हर बार वो इसमें असफल रहे। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि पास के गांव में एक साधु रहता है और हर समस्या को समाधान करता है। अगर तुम अपनी समस्या के बारे में साधु को बताओगे तो वह ज़रूर तुम्हारा समस्या का समाधान करेगा। साथ ही साधु को मिलने का भी सुझाव दिया। हालांकि युवक का मन नहीं मान रहा था लेकिन फिर भी अगले ही दिन साधु से मिलने पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा, साधु आंख बंद करके ध्यान कर रहा था। युवक ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। उसने युवक को बैठने को कहा। नौजवान लड़का ने अपनी सारी समस्या साधु को बताई और यह बताया कि वह अपनी आदतों को बदलने की बहुत कोशिश कर ली लेकिन हर बार असफल रहे। साधु ने युवक की सारी बात धैर्यपूर्वक सुनी। फिर उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरे दोस्त, आप कुछ दिनों में अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह आदत को बनाने में काफ़ी समय लगता है वैसे ही उन आदतों को बदलने में भी काफ़ी समय लगता है। इसके लिए आपको समय देना होगा और अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना होगा। साधु ने गंभीर होकर बोला, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 6 आदतें बताऊंगा जिससे न सिर्फ आपकी पुरानी आदतें बदल जाएंगी लेकिन यह आपके जीवन को भी बदल सकता है। युवक ने उत्साह से कहा, गुरुजी, कृपया मुझे उन 6 आदतों के बारे में बताएं। साधु कहने लगा, पहली आदत तो यह है, किताबें पढ़ना शुरू करें। तमाम सवालों के जवाब किताबों में ही छिपे हैं क्योंकि आज आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, आपसे पहले भी कई लोगों के मन में ऐसे ही सवाल उठ चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों को उन सवालों के जवाब मिल गए और उन्होंने उन उत्तरों को एक किताब में लिख दिया है। आप सिर्फ किताबें पढ़कर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। एक किताब में एक व्यक्ति आपको अपने पूरे जीवन का अनुभव देता है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ में किताबें पढ़कर आप नई चीज़ों को सीखने में भी आपको मदद मिलेगी। आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। आपके मन में नए और सकारात्मक विचार आएंगे जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। देखा गया है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन सभी को किताब पढ़ने की आदत है। इसलिए आप भी आज से ही किताबें पढ़ना शुरू कर दें। यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन करेगा। दूसरी आदत है, लिखना शुरू करें। किताब पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगी लेकिन किताबों से जो ज्ञान मिलेगी उसे कुछ समय बाद भूल जाएगा। इसलिए किताबें पढ़ते समय अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगे तो उसे तुरंत एक डायरी पर लिखकर अपने पास रख लें। जब आप उस बात को बार बार पढ़ोगे तो आपको उसे अपने जीवन में उतारने में आसानी होगी। इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसे लिख लें और उसे रोज़ अपनी आँखों के सामने रखें। जब आप अपने लक्ष्य को रोज़ अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
हर दिन प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा राइटिंग हमारे आंतरिक अस्तित्व के साथ संबंध बनाने का एक शानदार तरीका है। जब हमें लिखने की आदत हो जाती है तो हमारा दिमाग भटकना बंद कर देता है और जिस टॉपिक पर हम लिखना चाहते हैं उस पर फोकस करने लगते हैं। हमारे दिमाग में हर समय कई विचार चलते रहते हैं, लेकिन राइटिंग उन विचारों को हमारे दिमाग में सेव कर देता है और इस तरह हमारे दिमाग में नए विचार पैदा करता है। इसलिए आपको आज से ही अपने लिए लिखना शुरू कर देना चाहिए। तीसरा आदत है ध्यान करना शुरू करें। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपको सभी मानसिक समस्याओं को दूर कर सकता है। जीवन में अधिकांश समस्याएं अतीत में खोए रहने या भविष्य के बारे में सोचने के कारण होती है। ध्यान आपको अतीत और भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय आपको वर्तमान में चलने में मदद करता है। इस दुनिया में वर्तमान समय में जीने से बेहतर कोई आनंद नहीं। ध्यान हमारे मन को इधर उधर भटकने से रोकता है। यह न केवल आपके दिमाग को शांत करेगा बल्कि आपके दिमाग को ज़्यादा सोचने से भी बचाएगा। यह आपके दिमाग को एकाग्र करने और लंबे समय तक काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। फिर आप अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान आपके दिमाग को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखता है। जब आपका मन स्वस्थ होता है तो आपके शरीर के स्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। मेडिटेशन के इतने फायदे हैं, अगर हम गिनने लगे तो हमारे पास समय कम हो जाएगा। इसलिए आपको रोजाना ध्यान करना शुरू करना चाहिए। चौथी आदत है आपके पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। अगर हम अपना ध्यान इस बात से हटा लेते कि हमारे पास क्या नहीं है तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह कभी नहीं सोचें कि अगर मुझे यह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहें। ध्यान एक ऐसी खूबसूरत आदत है जो आपको आपके जीवन में हमेशा खुश रखेगा। बुद्ध ने एक बार कहा था कि उन्हें सुख कभी नहीं मिलेगी जो सराहना करने में विफल रहा है। आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। पांचवी आदत है सुबह जल्दी उठना। आपकी लोकप्रिय कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। यह लोकप्रिय कहावत जल्दी उठने के महत्व को दर्शाती है। यह एक ऐसी आदत है जो सभी सफल और महान लोगों के जीवन में देखी गई है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम तरोताज़ा, खुश और सक्रिय महसूस करते हैं। इसलिए हम अपनी पढ़ाई और काम पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। जल्दी उठकर हम योग कर सकते हैं, ध्यान, व्यायाम या सुबह की सैर के लिए जा सकते हैं। ऐसे करने से हम अधिक फिट और स्वस्थ महसूस करेंगे। जल्दी उठने से कुछ मानसिक लाभ भी होती है। यह हमारे तनाव, क्रोध को कम करता है और हमारे दृष्टिकोण को आशावादी और सकारात्मक में बदल देता है। यह हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए रोजाना जल्दी उठना शुरू कर दें। छठी आदत है जीवन में अवश्य अपनानी चाहिए, वह है आत्म अनुशासन। जब व्यक्ति जीवन में अनुशासन का पालन करता है उन्हें सफलता हासिल करने में काफ़ी मदद मिलता है। अनुशासित होना एक निर्धारित दैनिक दिनचर्या का अभ्यास है जो एक व्यक्ति को समय का पाबंद और मेहनती बनाने में मदद करता है। यदि आप अपने वर्तमान को सुखी और भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ अनुशासन जरूर लाना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन एक ही समय पर ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना, बुरी किताबों को इग्नोर करना, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना, जंक फूड से दूर रहना, दैनिक व्यायाम करना, रोजाना कुछ सांस लेने का व्यायाम करना। ये कुछ ऐसा अनुशासन है जो आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगा। अनुशासन आदत बनाता है, आदतें दिनचर्या बनाती है और दिनचर्या बताती है कि तुम कौन हो। इसलिए आपको अपने जीवन में आत्म अनुशासन लाना चाहिए। आगे साधु ने कहा कि अगर तुम ये 6 आदतें अपने अंदर लाओगे तो तुम्हारा जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलने लगेगा। यह कहकर साधु चुप हो गया। अब युवक ने साधु के शब्दों का अर्थ समझ गया था। साधु के सामने उन्होंने खुद से इन 6 आदतों को अपने जीवन में लाने का वादा किया। उसने साधु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही इन 6 आदतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि आपका जीवन प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अच्छा ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं।